प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, ये कौन सा पेड़ उग जाता है कि चुनाव आते ही इतना पैसा बरसने लगता है? अब वो आगे पैसा बरसे या ना बरसे वो आगे की बात है, लेकिन अभी कौन सा पेड़ कहाँ नजर आ रहा है ये? और आप तो नीतीश कुमार से अलग हट ही नहीं पा रहे हैं। वो तो अच्छा भला इतनी मेहनत करके तमाम रैलियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, पहले तो धनंजय जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वहां मैं बताऊं, इन्हीं के पार्टी के शीर्ष नेता होते थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो एक बात कहते थे कि शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर राजद ने सीएम पद ले लिया। क्या ये प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुकूल भाषा है? अमित शाह जी जाते हैं और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। हमारे यहाँ बाबा तो नाना या दादा को कहा जाता है। राहुल गांधी जी अमित शाह जी के न तो नाना है न दादा है। इसका मतलब वो मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाने में देश का गृह मंत्री जो खुद तड़ीपार रह चुका हो, उनको इतनी भी शालीनता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करें। और धनंजय गिरी जी प्रवक्ता हैं तो निश्चित रूप से अपने नेताओं को ही आदर्श मानते होंगे, और इसीलिए ये कनपट्टी और क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा निंदनीय है और ये नहीं होनी चाहिए। रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ता होने की बात, तो सांप्रदायिक पार्टी का कोई प्रवक्ता अगर ये कहे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होना बहुत शर्मिंदगी की बात है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। 100% लोगों के हित की चिंता करते हैं। इनके तरह 80% लोगों की बात नहीं करते, 80% लोगों की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो 100% लोगों की चिंता करती है। और ये तो बात आपको अब जाकर रियलाइज हुई है ना? ये तो बात खुद राहुल गांधी ने मानी कि भूल हो गई थी हमसे, हमने दलितों पिछड़ों की हमने जिस तरह से अनदेखी की। ये तो आपको अब रियलाइज हुआ है ना? पूजा जी उन्होंने दूसरी बात कही थी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जो देश को आजाद तो चुनौती भी तो आपके लिए सबसे बड़ी है इस बार रंजीत जी। चुनौती भी तो आपके लिए जो 61 सीटें आपको दी गई है, उसमें से तो 9 ऐसी है जिसमें दोस्ताना संघर्ष है, और उन 61 में से 23 ऐसी है जो महागठबंधन कभी जीता ही नहीं है। देखिए चुनौती तो आपके लिए अभी भी खड़ी हुई है। नहीं, एक बात समझिए कि नीतीश जी लगातार कहते रहे उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए। आज तक किया क्या एनडीए ने? नहीं किया। अभी भी अमित शाह जी जब वहां गए थे आज तक के कॉन्क्लेव में, तो आपने देखा होगा कि उनको जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने कहा कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। तो नीतीश जी के बारे में सबको पता है। दूसरी बात पूजा जी, अभी प्रसंग में आपने एक चर्चा की थी कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि नीतीश जी रिमोट से चलते हैं। आप देखिए, प्रशांत किशोर जी ने एक आरोप लगाया था, इनके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा था कि वह एक अस्पताल को हड़प लिया उन्होंने किशनगंज में। और दूसरी बात कि इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने किस तरह से हत्या को अंजाम दिया था और किस तरह से वो भ्रष्ट है और किस तरह से डिग्री विवाद तो उनका दोनों ही गठबंधनों की गाड़ी एक ही तरीके से चल रही है ना? पूजा जी, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले नीतीश जी आपको लग रहा है कि नीतीश जो है उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि आरजेडी आपको रिमोट कंट्रोल से चला रही है।